ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज एक बात का उल्लेख मैं करूंगा। यहां पर मैंने कहा था कि इस बार चातुर्मास में केवल एक ही कलश रखा जाए। यहाँ के पूरे आयोजकों ने मेरी बातों को सिर माथे लिया और कहा, महाराज आप तो आशीर्वाद दो, आप कहोगे तो हम लोग तो किसी से एक पैसा भी नहीं मांगेंगे। मैं चाहूँगा धन प्रवाहना समिति के सारे प्रमुख लोग ऊपर आ जाए मंच पर। अशोक जी इधर आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। इसका सवाल है? अच्छा, तो मेरी बात के बाद, मेरे बात के बाद बैठ जाओ, अभी टाइम लगेगा। अशोक जी ऊपर आ जाओ, माइक उसको दे दो। हाँ, तो आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे और आपके चातुर्मास में कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे, किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। मुझे बेहद प्रसन्नता है। और उसी क्रम में मैंने जब कहा था कि मैं चाहता हूं एक ही कलश रखा जाए, कलश रखने वालों की होड़ है आपके स्थानीय लोगों में भी, और आपके यहाँ के तीन परिवार तो पिछले 6 सालों से हर साल चातुर्मास में लगभग कलश रख रहे हैं। उसमें एक दोषी जी, बिलाला जी और आपके पाटोदी, ये रखते आए। 10 साल हो गए दोषी जी रखते आए। ऐसे कई हैं देश भर में जिनकी शिकायत और खबर मेरे पास आए। एक अतुल लाधानी, महाराज इस साल एक ही आपने क्यों रखा? वो हर साल पहला कलश रखता था। हमने कहा इस बार इंदौर वालों को मौका देना है, इसलिए तुम लोग सहयोगी बनो। और जब मैंने कहा कि एक ही परिवार को ये अवसर देना चाहिए और उसमें उसे चातुर्मास का मुख्य यजमान बनाकर उसे ये सम्मान देना चाहिए, मुझे बेहद प्रसन्नता है। जिस दिन मैंने इसकी चर्चा की थी उसी दिन ही आपके बीच के एक भाई ने अपना भाव मेरे समक्ष प्रकट कर दिया था, पर मैंने घोषणा नहीं की। मैंने कहा अभी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा जब तक ये बात सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक मैं इसकी घोषणा नहीं करूंगा। मुझे समाज के बीच अपनी बात रखने दो, और समाज के बीच बात रखने के बाद यदि कोई दूसरा आएगा तो हो सकता है मैं तुम्हारा नाम पीछे भी कर लूं। अगले ने कहा, महाराज मैंने अपने हृदय के भाव आपके समक्ष रख दिए। मेरी और मेरे पूरे परिवार की प्रबल भावना है कि ये सौभाग्य मुझे मिले। अब फिर आपका जैसा आशीर्वाद। 2 और नाम आए, लेकिन सामने वालों के भाव देखकर वो भी पीछे हट गए और कहा, महाराज आप उनको ही अवसर दे दो तो उत्तम है। अभी तक मैंने पत्ते खोले नहीं हैं। दोषी जी खोल दूं? कर दूं ना? बोलो, नीचे से कोई और तो नहीं चाह रहा? अभी नहीं चाह रहा है, नीचे से कोई नहीं चाह रहा। बस आज मैं अतीव प्रसन्नता के साथ उस धन्य भागी परिवार का नामोल्लेख करना चाहता हूं जिसने पूरे चातुर्मास में मुख्य यजमान बनकर संपूर्ण चातुर्मास का श्रेय हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और वह और कोई नहीं,
आपके ही नगर के उदार चित्त श्रावक जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के अपनी उदारतापूर्ण सहयोग देते हैं, ऐसे श्रीमती निर्मला देवी पाटोदी के पुत्र मुकेश चंदनवाला पाटोदी, विजय, ममता, संजय, ज्योति पाटोदी, पूरा पाटोदी परिवार तालियां बजाइए जोरदार, आ जाए, जोरदार ताली बजावें जिन्हें। और मैं कहता हूं कि पूरी समिति इनका जोरदार अभिनंदन करे। सामने ले आओ, पूरे परिवार को सामने ले आओ। पूरा अरे पाटोदी बहुत बहुत मुकेश अच्छा भैया कार्य श्रीफल किया। के साथ आओ, श्रीफल थाली में रखे लेके आओ। हाँ, आप जरूर तालियां बंद नहीं होनी आपकी चाहिए। तालियां बजना चाहिए। उन अनुमोदन का पुण्य लेना है आपको भी। बहुत अनुकरणीय कार्य इन्होंने किया है। ये मुख्य यजमान हैं, इन्होंने आशीर्वाद लिया, लोगों ने इन्हें श्रेय दिया। अब पूरे चातुर्मास यह परिवार चातुर्मास के मुख्य यजमान के रूप में जाना जाएगा। मुकेश माता जी को ले आओ। इस परिवार को पूरे चातुर्मास में हर कार्य में प्राथमिकता से भागीदारी दी जाएगी। ये स्वरूप देखकर कुछ और लोग भी चढ़ा दो, चलो पूरे हाथ लगाओ। हाँ, बच्चों को बुला, एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। तालियां बजाइए, तालियां तालियां आपकी बजना चाहिए। हाँ, रख दो। चलिए चलिए, तो एक बार इनको सामने ले आओ। आप लोग पूरा परिवार सामने हो जाओ, बाकी लोग साइड में हो जाओ। सामने आ जाओ पूरा परिवार, इधर इधर एक साइड में कैमरे पे लगे। हाँ, एक बार पूरे परिवार का आप सभी लोग और जो लोग टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इनके पुण्य की सराहना करते हुए जोरदार दोनों हाथ अभिनंदन ऊपर करते हैं। उठा के दोनों हाथ। इस बात को देखकर मुझसे अभी कुछ लोगों ने और कहा, महाराज आपने एक तक सीमित कर दिया, अब कहीं गुंजाइश तो होनी चाहिए। महाराज अभी देश में प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री तो नहीं, पर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक है, उप मुख्यमंत्री दो दो है, अन्य प्रदेशों में भी है। तो महाराज कोई ऐसी वैकेंसी और मिल जाए। मेरे पास प्रस्ताव आए हैं और बहुत भावनाएं वो लोग प्रकट कर रहे हैं। अभी तक मैंने सम्मति नहीं दी है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे उन लोगों की भावनाओं का भी समादर करना पड़ेगा और उनके सम्मान को ध्यान, उनके भावना का बहुमान करते हुए उनको भी स्थान दिया जाएगा। और उन सब की घोषणा मैं कल करूँगा, लेकिन जो लोग, उसका नाम क्या होगा ये भी नहीं बोल रहा हूँ, किस रूप में उनकी भूमिका होगी ये भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उस रूप में आना चाहते हैं वे कल दोपहर तक आकर के अपना श्रीफल अर्पित कर दें। कल शाम के शंका समाधान में उनका नाम भी घोषित हो जाएगा। और बंधुओं, इन लोगों ने जिस औदार्य का प्रकट किया, उसके बाद यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। फिर भी आप दोगे तो अच्छे कार्य में लगेगा, उसका स्वागत है। देना तो सबको चाहिए, देने में कोई कृपणता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की उदारता, मुझे इससे इस बात की प्रसन्नता है कि एक मिथ टूट गया कि बिना कलशों के पैसे नहीं आते, इसलिए ढेर सारे कलश रख दो। मैं तो ये मानता हूँ लोगों के हृदय में केवल भावना जगाना चाहिए, जिस कार्य के लिए चाहो उस कार्य के लिए पैसे आएंगे।
मुझसे जब गुणायतन की शुरुआत हुई थी तो केवल 4 श्री जी ही थे योजना में। लोगों ने बोला महाराज भगवान बढ़ा लीजिए, मंदिर नहीं बनेगा। हम बोले मंदिर बनेगा, भगवान तो उतने ही होंगे जितने होने। और गुणायतन में बड़े सीमित भगवान, लेकिन उसके बाद भी दान देने वालों ने कोई कमी नहीं रखी। इसी प्रकार यहाँ केवल एक कलश है। अगर अभी बात की जाए तो इंदौर में बरसात हो सकती है, लेकिन मैं अभी इस बरसात की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब कोई निमित्त आएगा, जरूरत पड़ेगी तो आपसे ही झड़वा लूंगा। अभी जरूरत क्या है? समाज कहीं से कमजोर नहीं है। इसलिए आज पाटोदी परिवार के औदार्यपूर्ण भावना का सभी को हृदय से सम्मान करना चाहिए। और मैं उनको, उनके पूरे परिवार को, मुकेश, विजय और संजय तीनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनके बच्चों को भी, ये 3 पीढ़ी बल्कि 4 पीढ़ी के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनकी भावना का बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये ऐसे ही हर पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और ऐसा आशीर्वाद ले कि महाराज ये पहली बार नहीं, ये शुरुआत है। हर बार मुझसे ऐसी ही पहल होते रहे, यही पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। आप लोग सत्कार करिए, सत्कार कीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और इनके सम्मान के लिए हमारे धन प्रवाह समिति के सभी सदस्य, अशोक जी, रानी जी, नवीन जी, आनंद जी, सुनील जी बिलाला, मनोज जी अनामिका, हर्ष जी, पवन सिंह गई, राकेश, रजनी गोदा, चंद्रकला जी पाटनी, अनुभव जी विस्तारा, सचिन जी उद्योगपति, राजीव जी पार्षद, जेने जी झांझरी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी चातुर्मास के यजमान, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर हमारे चातुर्मास महामहोत्सव के प्रथम कलश पुण्यार्जक यजमान, हमारे प्रथम और द्वितीय नहीं, कलश पुण्यार्जक MF इन्फोटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अभी इन्फोटेक, मनी वैल्यू रिसर्च, MF इंफ्रा रियल्टी, लावेल इनोवेटिक, समस्त पाटोदी परिवार इंदौर, जिन्होंने स्वर्गीय श्रीलका आसन जी और विमला देवी जी पाटोदी, उनके भाव थे, उन भावों को आज गुरुवर के श्री चरण में समर्पित किया। और आज इन्हें चातुर्मास का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। जब तक ये सम्मान हो रहा है तब तक मैं 2 मिनट में एक बात और कहूँगा। ये आप सबके उत्साह की अभिव्यक्ति है। ओम 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 ओम। अब बिना बोले काम कीजिए, दोनों काम मुझे कम समय में पूरा करना है। आज ये जो भाव प्रकट हुआ और कुछ परिवार और आगे आएंगे, आ ही चुके हैं। मैंने आज उनकी घोषणा नहीं की, कल उनकी घोषणा होगी और जिनको मन बनाना बना ले। लेकिन ये आप सबके उत्साह की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। परसों के दिन जब चातुर्मास कलश, परसों ही है ना, 21 तारीख को चातुर्मास कलश की स्थापना का जब कार्यक्रम होगा, आप सबका वैसा ही उत्साह दिखना चाहिए जैसा आपने 17 तारीख को प्रदर्शित किया। पूरे देश भर के लोग आएंगे और आप सब पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ उस चातुर्मास कलश स्थापना में अपनी सहभागिता देकर इस चातुर्मास की धर्म प्रभावना की शुरुआत करेंगे, जिससे सभी में एक अच्छा संदेश जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार मुझे संकेत मिल गया है। समय